गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप? बढ़िया। सब बढ़िया होंगे स्टूडेंट्स। और स्वस्थ रहना आपकी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को पूर्ण करते हुए स्टूडेंट्स हम एक जिम्मेदारी और निभा रहे हैं कई दिनों से। वो जिम्मेदारी है हमारी गणित का हमारे पास जो विषय है उसके अंतर्गत हमारा जो प्रथम चैप्टर है उसको स्टूडेंट हम सॉल्व करने का प्रयास, उसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आज उसी निरंतर प्रयास में एक हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व पहले ही करा चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 हमारे पास जो अभ्यास अभ्यास 1.1 में क्वेश्चन नंबर तीसरा आज सॉल्व होगा स्टूडेंट्स। जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 हम करा चुके हैं, तो पीछे की जो जो लास्ट वीडियो है उसमें आप देख, जो वीडियो नंबर हमारा 5 है उसमें आप लेक्चर को देख सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि, तो स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन को किताब से लिखूंगा क्योंकि मुझे क्वेश्चन था वो मैं भूल चुका हूँ। क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी बुक्स का है स्टूडेंट्स। हमारे पास क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए 3m या 3m+1 होगा। हमें सिद्ध करना है कि हमारे पास क्या है, कोई एक धनात्मक पूर्णांक होगा जिसका स्क्वायर m के लिए क्या क्या होगा, या तो 3m होगा या क्या होगा 3m+1 होगा स्टूडेंट। और हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है, एक धनात्मक पूर्णांक लेंगे, उसका जो स्क्वायर होगा उसकी जो पावर 2 होगी, उसमें हमारे पास m के लिए जो मान आएंगे हमारे पास क्या आएंगे स्टूडेंट, 3m या 3m+1 होगा स्टूडेंट। तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं, सिद्ध करते हैं स्टूडेंट्स। यह लिखते हैं इसका हल या प्रूफ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि सिद्ध दर्शाना है, प्रूफ भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट यूक्लिड विभाजन मान लेते हैं, माना a एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक क्या है, a एक धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक। और स्टूडेंट प्रश्न अनुसार अगर मैं इसमें बात करूं तो 3m+1 3m+0 में हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास भाजक है, ये हमारे पास भागफल है, ये हमारे पास क्या है, शेषफल है। इसमें 0 हमारे पास शेषफल है, इसमें मैं +0 भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। कुछ 0 हमारे पास प्लस शेषफल है। इसमें हमारे पास 3 क्या है, 3 हमारे पास स्टूडेंट, इसमें 3 हमारे पास स्टूडेंट, इसमें हमारे पास है वो है भागफल, और 3 हमारे पास भाजक है, m हमारे पास भागफल है, 0 हमारे पास शेषफल है। सिमिलर स्टूडेंट इसमें भी हमारे पास जो 3 है वो हमारे पास क्या है, 3 हमारे पास भाजक है, m हमारे पास भागफल है, और 1 हमारे पास क्या है स्टूडेंट, शेषफल है। अब स्टूडेंट्स 3 हमारे पास शेषफल है, तो मैं इसमें आपको एक बात बताऊं स्टूडेंट्स, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है स्टूडेंट a बराबर
बी क्यू प्लस आर। और इस स्थिति में हमारे पास जो आर का मान है या तो जीरो से बड़ा हो या जीरो से बराबर हो। शेषफल का मान क्या हो, जीरो से या तो बड़ा हो या जीरो के कैसे हो, बराबर हो। लेकिन आर का मान क्या होगा, भाजक यानी बी से क्या होगा, कम होगा। स्टूडेंट इसमें और इसमें हमारे पास तुलना करने पर वन हमारे पास क्या होगा, आर की जगह वन यानी शेषफल हो गया, क्यू की जगह हमारे पास एम हो गया हमारे पास, और बी की जगह हमारे पास स्टूडेंट क्या होगा, तीन हो गया। इसमें भी बी की जगह तीन है स्टूडेंट, इसमें भी हमारे पास बी की जगह तीन है। तो बी बराबर हमारे पास कितना हुआ स्टूडेंट, तीन हुआ। तीनों हमारे पास बी बराबर कितना है स्टूडेंट, तीन हुआ। स्टूडेंट बी बराबर तीन हुआ। और b का मान हमारे पास क्या है, b हमारे पास भाजक है और भाजक का मान कितना है, तीन है। तो शेषफल का जो मान होगा क्या हुआ, भाजक से कम होगा। यानी कि जो r का मान है, r का जो मान है वो क्या होगा, तीन से कम होगा। r का मान तीन से कम क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, r का मान तीन से कम जीरो, वन, टू, ये हो सकता है। r का जो मान है वो तीन से कम जीरो, वन, टू हो सकता है, यही हो सकता है। स्टूडेंट इसमें b की जगह आप तीन रखें तो a बराबर थ्री क्यू प्लस के आर, इस क्वेश्चन नंबर वन मानो से, इसे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर वन मानते हैं स्टूडेंट। a बराबर थ्री क्यू प्लस आर, ये हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन नंबर वन हो स्टूडेंट। अब इसमें करना क्या है स्टूडेंट्स, समीकरण एक में r बराबर पहले आपको क्या रखना है, जीरो रखना है, फिर r बराबर वन रखना है, फिर r बराबर थ्री रखना है। फिर आपको जो फॉर्म है वो फॉर्म थ्री एम प्लस या थ्री एम प्लस वन के रूप में बनानी है। तो पहले क्या करते हैं, समीकरण एक में r बराबर वन रखने पर, r बराबर वन रखने पर, r बराबर वन रखेंगे स्टूडेंट, तुम्हारे पास a बराबर हो जाएगा थ्री क्यू प्लस के, सॉरी जीरो रखा जाएगा पहले, r बराबर जीरो रखने पर पहले r बराबर जीरो रखा जाएगा स्टूडेंट, तुम्हारे पास ये होगा जीरो। तुम्हारे पास a बराबर बचा थ्री क्यू। अब कह रहा है हमारे पास जो धनात्मक पूर्णांक हमने क्या माना है स्टूडेंट्स, a मान है, उसका क्या करना है, तुम्हें वर्ग करना है। और जो वर्ग का मान क्या होगा, या तो ये होगा या ये होगा स्टूडेंट। तो आइए इसका वर्ग करते हैं स्टूडेंट। वर्ग करने पर ये होगा a स्क्वायर थ्री क्यू का होल स्क्वायर। आइए इसे अब इधर सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास a स्क्वायर बराबर थ्री क्यू का होल स्क्वायर खोलेंगे स्टूडेंट, तुम्हारे पास आएगा नौ क्यू स्क्वायर। ए स्क्वायर ऐसे ही, नौ को आप तीन इंटू थ्री क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब मैं थ्री क्यू स्क्वायर बराबर क्या मानता हूं स्टूडेंट, एम मानता हूं। थ्री क्यू स्क्वायर बराबर क्या मानता हूं, एम मानता हूं, तो इसकी जगह एम रखेंगे स्टूडेंट। तो ये हो गया थ्री एम। तो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक a है और उसका क्या है, वर्ग है, उसका वर्ग हमारे पास कितना है स्टूडेंट, थ्री एम आया। थ्री एम आया, आर की जगह जीरो रखने पर, अब आर की जगह क्या करते हैं, पुनः इसमें आर की जगह वन और टू रखते हैं स्टूडेंट्स, पुनः आर बराबर वन रखने पर, तो ये हो जाएगा a बराबर थ्री क्यू प्लस वन। वर्ग करने पर, वर्ग करने खुद कह रहा है, वर्ग करो भाई, वर्ग करने पर ए स्क्वायर थ्री क्यू प्लस वन का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी नाइन क्यू का स्क्वायर प्लस वन, ए का बी स्क्वायर का बी है हमारे पास थ्री, सॉरी टू ए बी, ए स्क्वायर नाइन क्यू स्क्वायर, तीन दूनी छः, सिक्स क्यू प्लस के वन। स्टूडेंट्स इस पूरे से क्या करते हैं हम, थ्री क्यू क्या करते हैं, कॉमन करते हैं स्टूडेंट्स। इस पूरे से थ्री क्यू क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। तो ये बचा हमारे पास थ्री क्यू प्लस दो प्लस वन, मैं हमारे पास क्यू इंटू थ्री क्यू प्लस टू बराबर क्या मानता हूं, एम मानता हूं। एम बराबर क्यू इंटू थ्री क्यू प्लस के टू,
इस पूरे की जगह m मानता हूं, तुम्हारे पास हो गया एस ए स्क्वायर बराबर 3, इस पूरे की जगह m प्लस 1। तुम्हारे पास r बराबर 1 रखने पर हमारे पास जो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग कितना है स्टूडेंट, हमारे पास 3m प्लस 1। अब r की जगह आपको क्या रखना है स्टूडेंट, 2 रखना है स्टूडेंट्स। अब r की जगह आपको 2 रखना है स्टूडेंट, तो मैं कुछ समय के लिए इसको मैं डाल देता हूं स्टूडेंट्स। याद रखना हमारे पास 3m आ गया, 3m प्लस 1 आ गया स्टूडेंट्स। अब समीकरण 1 में क्या करता हूं स्टूडेंट्स, r बराबर 2 रखने पर a बराबर 3q प्लस k2 वर्ग कर दो भाई। वर्ग करने पर a स्क्वायर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 9 q स्क्वायर 2 का वर्ग 4, 2 a b a स्क्वायर 9q का स्क्वायर, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12q प्लस के 4, a स्क्वायर 9q स्क्वायर 12q। 4 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट हम, 4 को 3 प्लस 1। इस पूरे से स्टूडेंट क्या करते हैं हम, पूरे से 3 कॉमन करते हैं स्टूडेंट, पूरे से क्या करते हैं 3 कॉमन करते हैं स्टूडेंट। तुम्हारे पास हो जाएगा a स्क्वायर 3q स्क्वायर 3 चौक 4q प्लस के 1 बराबर 1। इस पूरे की जगह स्टूडेंट मैं क्या मानता हूं, m मानता हूं, m बराबर 3q स्क्वायर 4q प्लस के 1। तुम्हारे पास ये हो गया स्टूडेंट्स, ये मेरे पास हो गया, ये हो गया a स्क्वायर बराबर 3m, पूरे की जगह m प्लस 1, स्टूडेंट्स हमने देखा r बराबर 0 रखने में हमारे पास 3m आया, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m आया। r बराबर 1 रखने पर हमारे पास धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कितना है स्टूडेंट, हमारे पास 3m प्लस 1 आया। r बराबर 2 रखने पर हमारे पास धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कितना है स्टूडेंट, 3m प्लस 1 आया। तो लिखते हैं स्टूडेंट तब धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m प्लस 1 होता है, 3m प्लस 1 या 3m होता है स्टूडेंट। नोट्स करें स्टूडेंट, नोट्स करें स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट, मैं इसे अब रफ करता हूँ वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट ले करके नोट्स आप बना सकते हैं। वीडियो को पुश कर लें या नोट्स बनाएं या स्क्रीनशॉट ले लें, तब भी आप क्या कर सकते हैं, इसका नोट्स बना सकते हैं। अगला सवाल है स्टूडेंट्स हमारे अभ्यास 1.1 का, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। एनसीईआरटी में इसे क्वेश्चन नंबर 4 माना गया है और कोई प्रकाशन है उसके अंतर्गत इसे 3 माना गया है स्टूडेंट्स। अभ्यास 1.1 का स्टूडेंट 4 नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास ये है किसी परेड में 616, कोई परेड हो रही है जिससे हमारे पास 616 सदस्यों वाली एक सेना, 616 सदस्यों वाली एक सेना की
टुकड़ी 616 सदस्यों वाली सेना की एक टुकड़ी को को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च करते हैं, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन हमारे पास है किसी परेड में हमारे पास क्या है 600 सदस्यों वाली हमारे पास क्या है एक सेना की टुकड़ी है। हमारे पास एक परेड हो रही है स्टूडेंट उसमें और क्या है 616 हमारे पास सदस्य हैं और उनकी क्या हो रही स्टूडेंट्स परेड हो रही है। स्टूडेंट्स आप तक क्वेश्चन को नोट्स कर लें, हम तब तक मार्कर में इंक डाल लें। हाँ स्टूडेंट किसी परेड में हमारे पास 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी के बैंड के पीछे क्या करना है मार्च करना है। क्या करना है मार्च करना है। दोनों समूह हमारे पास क्या है स्तंभ की संख्या कैसी है समान। स्तंभ मतलब जो लाइनें हैं दोनों के समूह की कैसी है बिल्कुल सेम है, जितनी इसमें है उतनी क्या है उसमें। तो कह रहे हैं उन स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक 616 हमारे पास सदस्यों वाली एक टीम है और उसमें दूसरी टीम हमारे पास क्या है 32 सदस्यों वाली। दोनों क्या कर रहे हैं आप मार्च कर रही हैं। इसके स्तंभ की संख्या और इसके स्तंभ की संख्या कैसी है सेम है। हमें निकालना का है स्टूडेंट इसमें अधिकतम स्तंभों की संख्या। दोनों में हमारे पास अगर स्तंभों की संख्या समान है स्टूडेंट्स तो हमें क्या करना है दोनों में क्या होगी एक कॉमन संख्या होगी स्टूडेंट। क्या होगी एक कॉमन एक उभयनिष्ठ संख्या होगी। और उभयनिष्ठ संख्या किसके अंतर्गत होती है स्टूडेंट मासा संख्या हो। जब हम किसी दो संख्याओं का मासा निकालते हैं तो उसके अंदर जो उभयनिष्ठ संख्या होती है स्टूडेंट्स वही क्या होती है उनमें क्या होती है दोनों में संख्या समान होती है। यानी जो दो संख्या हमारे पास 32 और 616 इनमें क्या होंगी दो संख्या उभयनिष्ठ होंगी और उभयनिष्ठ होंगी तो उनमें क्या होंगी दोनों में एक संख्या कैसी होगी समान होगी।
समान होगी तो हमारे पास कह रहा है कि दोनों हमारे पास संख्या कैसी है, समान है, और वो संख्या जो समान है वो क्या करनी है, हमें निकालनी है, वो हम क्या कह देंगे, उसे स्तंभ कह देंगे। तो स्टूडेंट में 616 और 32 का क्या निकाला है, HCF निकालना है स्टूडेंट। कैसे निकालते हैं देखते हैं स्टूडेंट। हल हल स्टूडेंट्स, हल हमारे पास है हाँ परेड में सेना के एक टुकड़ी में सदस्य 616 और आर्मी की सेना में सदस्य हमारे पास 32 हैं। यानी जो हमारे पास सेना के टुकड़ी है उसमें हमारे पास 616 है, और आर्मी के हमारे पास जो है सेना है उसमें हमारे पास कितने 32 सदस्य हैं। इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। किसके द्वारा निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। क्या निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। स्तंभ जिसमें जो हमारे पास HCF आएगा वो इसकी क्या होगी, स्तंभ की संख्या होगी स्टूडेंट। अब 616 व 32 का HCF, 616 32 का HCF निकालना स्टूडेंट्स। तो 616 में हमारे पास 32 क्या है, बड़ी है। जो संख्या बड़ी है उसको क्या मानते हैं, भाज्य, और जो हमारे पास छोटी है उसको क्या मानते हैं स्टूडेंट, भाजक। तो 616 हमारे पास बड़ी है और 32 हमारे पास क्या हो स्टूडेंट, भाजक। अब भाजक की आपको उस संख्या के साथ गुणा करनी है स्टूडेंट जिसमें गुणा करने पर हमारे पास क्या हो, कि गुणा करने पर हमारे पास क्या हो स्टूडेंट, उसमें उसका जो मान आए वो या तो इसके बराबर हो या इससे क्या हो, कम हो। 616 के या तो बराबर आए, इस संख्या से गुणा करेंगे आप 32 में, जिसका मान या तो 616 के बराबर आए या क्या रहे, उससे कम रहे। स्टूडेंट अगर मैं इसमें 20 से गुणा कर दूं हमारे पास 640 हो रहा है। 32 में 20 से गुणा कर दूं, 2 0 1 0 2 2 4 2 3 6। अगर मैं इसमें से 32 घटा दूं, 8 बचे हमारे पास, 3 0 6। ठीक 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 स्टूडेंट्स, 20 में गुणा करने पर हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, इसमें जो 640 आ रहा है, लेकिन 19 से गुणा करूं तब कितना है स्टूडेंट, अब 19 दूनी 38 के 8 हमारे पास बचे 3, 19 57, 608। 608 हमारे पास ये है, इसमें कितना जोड़ूं कि उसका मान क्या हो, 608, और 608 हमारे पास इसकी गुणा करने पा रहा है। अब 608 में कितना जोड़ूं कि हमारे पास 616 के बराबर हो जाए स्टूडेंट, 616 के बराबर हो जाए स्टूडेंट। तो मैं इसमें 8 जोड़ दूं, हमारे पास कितना हो जाएगा 616, 608 और 8 हमारे पास 616। स्टूडेंट हमारे पास क्या, जो हमारे पास इसका शेषफल है क्या शून्य हुआ, शेषफल शून्य नहीं हुआ स्टूडेंट। अब शेषफल शून्य हो जाता है तो हमारे पास इसका HCF कितना होता है 32, यानी हमारे पास जो भाजक है वो क्या होता है, इसका HCF होता है स्टूडेंट। अब हमारे पास शेषफल शून्य ना हुआ स्टूडेंट, तो इसको और आगे बढ़ाओ, 32 और 8 हमारे पास कौन संख्या बड़ी है स्टूडेंट, 32 बड़ी है। 32 बड़ी वो हमारे पास क्या होगी, भाज्य होगी, और हमारे पास छोटी वो हमारे पास क्या होगी, भाजक होगी। अब 8 में किस संख्या से गुणा करूं कि उसका मान या तो 32 के बराबर हो जाए, या वो 32 से क्या रहे, कम रहे स्टूडेंट। 4 से गुणा करूं, 8 चौक 32 और 8 चौक 32 बराबर हो स्टूडेंट। इसमें कितना जोड़ूं कि उसका मान हमेशा क्या रहे, ये और ये बराबर रहे, कितना जोड़ूं स्टूडेंट। अगर मैं इसमें 0 जोड़ दूं, 8 चौक 32, यही 32 यही 32, और 32 में 0 हमारे पास 0 आएगा। 32 में 0 जोड़ दूं तो हमारे पास 0 भी आएगा स्टूडेंट। अब इस स्थिति में आपने देखा कि हमारे पास शेषफल 0 हो गया, और शेषफल 0 हो गया तो हमारे पास HCF कितना, हमारे पास 8 हो गया स्टूडेंट। तो लिखते हैं तब 616 व 32 का HCF 8 है। यानी कि मार्च करने वाले स्तंभों की संख्या 8 है।
स्टूडेंट संख्या 8 वो है कि 616 हमारे पास इस प्रकार के कैंडिडेट हैं, इसमें टोटल कितनी बनी है, 8 लाइन बनी है। 616 कैंडिडेट हैं जिनके द्वारा क्या बनी है स्टूडेंट्स, 8 लाइन बनी है 616 द्वारा, और 32 व्यक्ति द्वारा हमने क्या बनाई है स्टूडेंट, 8 लाइन बनाई है। तो इनके हिसाब से एक लाइन में स्टूडेंट हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, इसमें 4 हैं 32 वाले में प्रत्येक लाइन में, लेकिन हमारे पास इसमें कितने होंगे स्टूडेंट, तो इसको क्या करते हैं, आपको क्या कर दें, 8 से भाग कर दें स्टूडेंट्स। 8 सत्ते 56 हमारे पास 12 से 8 सत्ते 56, तो इसमें क्या होगा, एक लाइन में 77 व्यक्ति होंगे। 616 सदस्य वाले हमारे पास एक लाइन में 77 व्यक्ति होंगे एक लाइन में, और 8 लाइनें हैं टोटल हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या होंगे, एक लाइन में 4 व्यक्ति होंगे स्टूडेंट्स। नोट करें स्टूडेंट्स, इसे नोट्स करें। आइए स्टूडेंट्स मैं इसे रफ करता हूं, आप वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट ले करके हुए भी नोट्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स, नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं आप। यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन है, हाँ, का घन 9m प्लस 9m प्लस 1 या 9m प्लस 1 8 के रूप का होता है। रूप का होता है। ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमारे पास फिर कह रहा है कि तुमको करना क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। उसके आधार पर हमारे पास कोई एक धनात्मक पूर्णांक होगा जिसकी पावर 3 है, जिसका घन क्या होगा, वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होगा। स्टूडेंट इसमें एक बार तो हमारे पास 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 हमारे पास दिया है, ये हमें सिद्ध करना है। यहां मैं इसे सिद्ध करने के लिए प्रूफ लिखूंगी, चलो हाल ही लिख दिया मैंने। स्टूडेंट्स मान लेते हैं हमारे पास धनात्मक पूर्णांक क्या है, माना धनात्मक पूर्णांक ए है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस के आर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस के आर, a बराबर बी क्यू प्लस के आर। स्टूडेंट इसमें देखने वाली बात हमारे पास ये प्रमेय और ये हमारे पास सेम जैसी है, इसमें प्लस 0 लिख दूं मैं तो हमारे पास शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारे पास शेषफल 0, शेषफल 1, शेषफल 8 हमारे पास यहाँ। m हमारे पास क्या है स्टूडेंट, यहाँ भागफल स्टूडेंट, यहाँ q और वहां m हमारे पास क्या है, भागफल है। और 9 हमारे पास इस समय हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 9 हमारे पास इसमें दिया गया हमारे पास क्या है, भाजक है। तो 9 हमारे पास क्या है, भाजक यानी b, जिसका मान कितना हमारे पास 9 है, 9 है। स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना r का मान क्या होगा, हमेशा भाजक यानी b से क्या होगा, कम होगा। r का जो मान है वो क्या होगा, b से कम होगा। तो r के जो संभावित मान है वो क्या क्या हो सकते हैं, r के जो पॉसिबल वैल्यू हैं वो हमारे पास 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट
8 तक हो सकते हैं, 8 से ऊपर ना होंगे, 8 से आगे नहीं हो सकते स्टूडेंट्स। 8 तक हो सकते हैं, 8 से आगे नहीं हो सकते, क्योंकि अगर 8 से आगे मैं 9वां अंक कर दूं तो क्या होगा, ये संख्या इससे क्या होती है, ये विभाजित हो जाती है। ये क्या होती हमारे पास, ये बी से क्या होती, क्यू विभाजित होती, क्यू से बी क्या होती, विभाजित होती, और कम है इसलिए विभाजित ना हो पाई। तो आर का मान क्या होगा हमारे पास, बी से कम होगा, तो बी हमारे पास 9 है, 9 से कम हमारे पास 0 से 8 तक होगा स्टूडेंट्स। इसमें हमारे पास जो बी का मान 9 है स्टूडेंट, बी का मान 9 रखो स्टूडेंट्स, ए बराबर बी क्यू, बी का मान 9, 9 क्यू प्लस के आर, इसे मान लो स्टूडेंट्स 1। पहले क्या करना है आपको, आर बराबर 0 रखना है समीकरण 1 में, समीकरण 1 में आर बराबर 0 रखने पर ए ऐसे 9 क्यू प्लस 0, ए बराबर हमारे पास बचे स्टूडेंट्स 9 क्यू का, हमारे पास क्या है धनात्मक पूर्णांक ए है, को कह रहा है घन, घन क्या होगा 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होगा स्टूडेंट। तो इसका क्या होगा, घन करना होगा, एक तो घन करने पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए क्यू और 9 क्यू का घन, घन करेंगे स्टूडेंट हमारे पास ए क्यू ऐसी रहेगा, 9 का क्यू कितना होता है स्टूडेंट हमारे पास 9 में 81, 81 नेम हमारे पास होते हैं स्टूडेंट 729, और क्यू का क्यू हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। अब चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ए क्यू 9 ऐसे लिख दिए, 81 इंटू क्यू की पावर 3, ए क्यू बराबर 9 81 क्यू की पावर 3, और चूंकि मैं m बराबर 81 क्यू की पावर 3, यानी इस पूरे टर्म्स की जगह क्या मानना हूं स्टूडेंट्स, m मानना हूं मैं, तो ए क्यू बराबर हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स 9m, यानी कि r बराबर 0 रखने पर हमारे पास क्या आया, जो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है जो उसका घन, घन मतलब पावर 3, घन का मतलब पावर 3 हमारे पास क्या है 9m के रूप में हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या करते हैं, इसमें r बराबर 1 रखेंगे, इसमें समीकरण 1 में r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारे पास हो गया a 9q प्लस 1। कह रहा है भाई इसका भी घन करो, घन करना है इसका, तो लिखते हैं घन करने पर a प्लस 9q प्लस 1 का होल क्यू। स्टूडेंट a प्लस बी का होल क्यू का जो फार्मूला होता है वो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a प्लस बी, और शुद्ध रूप में लिखना चाहते हैं तो ए क्यू बी क्यू 3a से a स्क्वायर बी प्लस 3ab से b स्क्वायर, ये होगा हमारे पास। इसको इस रूप में लिखने स्टूडेंट्स, तो ए क्यू ऐसे ही 9q हमारे पास हो जाएगा 9q का होल क्यू, 1 का क्यू 3, ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास 1 है, तो 9q गुणा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर ओ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर और बी का मान 1 प्लस 3, ए का मान हमारे पास 9q और बी का मान 1 का क्यू, 9q का हमारे पास होल क्यू स्टूडेंट 729 क्यू की पावर 3, 1 का क्यू 1, 9q का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट हमारे पास तो हो जाएगा 81, 81 3 एकम 3 9 3 27, 81 3 एकम 3 और 3 8 24 क्यू स्क्वायर 1 से करेंगे हमारे पास यही आएगा स्टूडेंट, प्लस ये हो गया 1 का क्यू बन रहेगा हमारे पास 9 3 27 को स्टूडेंट, इसे में हम क्या रखते हैं ऑर्डर में, घात के क्रम में लिखते हैं स्टूडेंट, पहले सबसे अधिकतम पावर, फिर उससे कम पावर, फिर उससे कम पावर, लास्ट में अचर पद हमारे पास है स्टूडेंट। इसमें से क्या करना है मुझे,
9 क्यूब पूरे में से कॉमन करना है स्टूडेंट्स, ए क्यूब 9 क्यूब पूरे में से कॉमन करेंगे आप, तुम्हारे पास यहाँ कितना बचेगा स्टूडेंट, यहाँ बचेगा हमारे पास 81 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 9 दूनी 18, 6 बचे 9 सत्ते 9 दूनी 18 हमारे पास 6 बचे 9 पंजे 9 सत्ते 63 27 क्यू स्क्वायर स्टूडेंट। और यहाँ हमारे पास बचे क्यू, सॉरी केवल क्यू बचेगा हमारे पास बचे, यहाँ हमारे पास बचे 9 तिया 27 प्लस 1 स्टूडेंट्स। क्यू से लेकर यहाँ तक इसकी जगह क्या करना होगा, हमको एम मानना होगा, यानी क्यू 81 क्यू स्क्वायर 27 क्यू प्लस के 3, इस पूरे की जगह स्टूडेंट हम एम मानते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा ए क्यू बराबर 9 एम प्लस 1। इस पूरे की जगह स्टूडेंट्स मैंने क्या मान लिया, एम मान लिया, तो हमारे पास होगा 9 एम प्लस 1। अब स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, इसमें हमारे पास 9 एम के रूप में आ गया, हमारे पास घन हमारे पास 9 एम प्लस 1 के रूप में आ गया, हमारे पास लाना क्या है 9 एम प्लस 8। अब हम करते क्या है, इसमें आर बराबर सीधे 3 रखते हैं, आर की जगह 2 रखते हैं स्टूडेंट्स, आर की जगह 0 हो गया, आर की जगह 1 हो गया, आर की जगह रखेंगे स्टूडेंट 2 रखेंगे। समीकरण 1 में आर बराबर 2 रखने पर ए 9 क्यू प्लस के 2, इसका क्या कर दो घन कर दो स्टूडेंट, आर की जगह 2 रख दिया, घन करेंगे हमारे पास ए क्यू 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यू, ए क्यू ऐसे ही, तो इसका खोलेंगे हमारे पास ए का क्यू यानी 9 क्यू का होल क्यू, 2 का क्यू यानी बी का क्यू, 3 ए स्क्वायर, ए की जगह 9 क्यू का स्क्वायर बी प्लस 3 9 क्यू 3 9 क्यू इंटू बी का स्क्वायर, ए क्यू ऐसे ही 9 का क्यू 729 क्यू की पावर 3, 2 का क्यू 8, इसका हमारे पास 9 का क्यू कितना होता है स्टूडेंट, 81 कितना होते हैं 243, 243 दूनी 243 3 दूनी 6 8 4, 243 दूनी यानी 3 दूनी 6 और 6 की गुणा 81 से 6 कम 6 48 सही है क्यू स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट 9 3 27 27 चौक 108 4 या 12 में 108 सही है 108 क्यू। ए क्यू ऐसी रहेगा हमारे पास 729 क्यू की पावर 3 और 486 क्यू स्क्वायर 108 क्यू प्लस के 8। स्टूडेंट्स करना क्या है, इस पूरे में से 9 क्यू कॉमन कर लो स्टूडेंट्स, 9 क्यू कॉमन कर लो, 9 क्यू क्या कर लो स्टूडेंट्स कॉमन कर लो, 9 क्यू कॉमन किए, यहाँ बचे 81 क्यू स्क्वायर, यहाँ हमारे पास 9 पंजे 45 3 बचे 9 चौक 36 क्यू, यहाँ 9 एकम 9 है 2 9 दूनी 18 12 ओनली 12 प्लस के 8। अब मैं क्या करता हूँ, इतने की जगह एम मान लेता हूँ, एन बराबर क्यू इंटू 81 क्यू स्क्वायर 54 क्यू प्लस के 12, यानी इतना हमारे पास 9 को छोड़कर शेष हमारे पास इतना टर्म्स है यहाँ तक ब्रैकेट के अंदर, पूरे क्या मान लेता हूँ मैं एम मान लेता हूँ, तो हमारे पास ए क्यू ऐसी रहेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9 एम पूरे की जगह एम प्लस 8। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमारे पास ए का क्यू हमारे पास 9 एम, ए का क्यू हमारे पास किधर गया 9 एम प्लस 1, ए का क्यू हमारे पास 9 एम प्लस 8 के रूप में स्टूडेंट आया। स्टूडेंट तब लिखेंगे स्टूडेंट तब धनात्मक पूर्णांक का घन हमारे पास पावर 3 है, इसलिए हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये भी घन है, ये भी घन है और ये भी घन है।
पावर 3 होने का कारण स्टूडेंट हमारे पास क्या है, घन का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप है। नोट करें स्टूडेंट। तो हमारे पास स्टूडेंट पूरा सवाल हमारे पास सॉल्व हो चुका है स्टूडेंट्स, और आपको बोर्ड में इसी प्रकार से करना है स्टूडेंट्स। इसमें हमारे पास 5 के 5 क्वेश्चन थे, पांचों के पांचों क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस पर हम पूर्ण कर चुके हैं स्टूडेंट। इसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन जो परेड वाला था वो इंपॉर्टेंट थी, बोर्ड लेवल में पूछे जाते हैं। एक एनसीईआरटी जो उदाहरण है स्टूडेंट 4052 और 12576 का एचसीएफ निकालिए, उस पर आप ध्यान दें स्टूडेंट, उस पर आप बहुत ध्यान दें। तो स्टूडेंट इस प्रकार हमारे पास जो वास्तविक संख्या चैप्टर का हमारे पास जो अभ्यास 1.1 है वो समाप्त होती है। कल हम चर्चा करेंगे लासा मासा यानी एचसीएफ और एलसीएम पर, यानी हाईएस्ट काउंट फैक्टर या मल्टीपल लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।